कोई भी एक पार्टिकल है, मैं पार्टिकल नेचर की अगर बात करता हूं, पार्टिकल नेचर की बात करता हूं बच्चों, तो पार्टिकल नेचर में क्या होता है कि वेव कैरेक्टर आता है। क्या आता है? वेव। पार्टिकल, जो पार्टिकल मोशन करता है तो पार्टिकल नेचर, पार्टिकल मोशन बोलो आप, पार्टिकल मोशन करता है तो वेव कैरेक्टर को शो करता है। अब जब वेव कैरेक्टर को शो करता है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि कुछ यहाँ पे वेवलेंथ प्रोड्यूस होगी, वेवलेंथ। अब चूंकि ये जो पार्टिकल है एक सर्कुलर पाथ प्रोवाइड कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए? इसको एक मोमेंटम शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब मोमेंटम जो होगी कैसे होगी भाई? एंगुलर, क्योंकि एंगल में घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? बताओ भाई सोच के। कोई भी एक पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन तो खैर नहीं घूमता, वो तो अपने न्यूक्लियस में फिक्स रहता है। इलेक्ट्रॉन है, वो अगर किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है तो एक पार्टिकल है और ऊपर से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल में रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। देखो मोशन का मतलब होता है मोमेंटम। मोशन का मतलब क्या? देखो मोमेंटम क्या होता है, तो बच्चों मोमेंटम का मतलब होता है पी, और पी इज इक्वल टू मोमेंटम, और पी इज इक्वल टू क्या होता है? एम। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये मोशन को बताता है कि किसी पार्टिकल के अंदर कितना मोशन है। क्या वो क्या बताता है उसको? ये बताता है हमारा मोमेंटम। अब एंगल में कोई घूम रहा है, मतलब सर्कल में घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? एंगुलर। ये होता है लीनियर मोमेंटम। कौन सा होता है? ये होता है लीनियर, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, एक होता है एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है ध्यान से समझो, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एल से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू होता है पी आर, मतलब एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर के बराबर। एम क्या होता है? एम वी आर के बराबर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है लीनियर मोमेंटम। ठीक है भाई, ये हमारा होता है एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो पार्टिकल पार्टिकल मोशन जो होता है वो वेव कैरेक्टर को शो करता है। अब जब भी कोई पार्टिकल वेव कैरेक्टर शो करता है, तो वेव मतलब क्या? ऐसे वेव बनना, और वेव मतलब की वेवलेंथ। वेव मतलब क्या हो गया? वेवलेंथ। ऐसे देखो, वेव बन गया हमारा, तो यहाँ पे वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। अब देखो ये डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल कितना वेव फॉर्म क्रिएट, कितना वेवलेंथ बनाएगा। वेवलेंथ हमारा देखो ऐसे होता है, ये मतलब वेवलेंथ हो गया भाई। ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे। तो जब, अब देखो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को बोलते हैं लेमडा। यहां से यहां तक क्या होगा? लेमडा। यहाँ पर एक और लेमडा, यहाँ पर क्या होगा? लेमडा, लेमडा और लेमडा। तो यहाँ पर भी लेमडा, यहाँ पर भी लेमडा, यहाँ पर भी लेमडा। तो बेसिकली यहाँ पर देखो ध्यान से, अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से यहाँ पे हो गया एक लेमडा, यहाँ से यहाँ एक और लेमडा, दो लेमडा। यहाँ से यहाँ हो गया एक लेमडा, यहाँ से यहाँ एक और लेमडा, और यहाँ से यहाँ एक और लेमडा। तो बच्चों जब कोई पार्टिकल वेव कैरेक्टर शो करता है, वेव कैरेक्टर मतलब मूव करता है, तो पहले ऑर्बिट में जब वो घूमता है तो इतना लैम्डा कवर करता है। तो n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू 1 की ये कंडीशन होती है, n इज इक्वल टू 2 की ये कंडीशन होती है, n इज इक्वल टू 3 की ये कंडीशन होती है। इसमें डायग्राम कैसे मतलब ध्यान से देखो, तो पार्टिकल पहले वाले में तो सर्कुलर पाथ पे घूमते हैं, न्यूक्लियस मान के चलो, तो पार्टिकल इसमें ऐसे घूमता है, ऐसे। पहले वाले में फर्स्ट ऑर्बिट में जब रिवॉल्व करता है तो ऐसी होती है उसकी वेव मोशन। दूसरे में कैसे? दूसरे में ऐसा होता है, ये न्यूक्लियस है मान के चलो, ठीक, कैसा? ये न्यूक्लियस है, थोड़ा बड़ा ना, न्यूक्लियस है, इसका भी वैसा होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तीसरे में क्या होता है? मतलब थोड़ा अच्छा होता है, मैं थोड़ा ऐसे, ये शेप होता है बच्चों। ठीक है, कब के लिए? दो के लिए। तीसरे के लिए क्या हो जाएगा? तो तीसरे के लिए मान लो ये न्यूक्लियस है, ये तीसरे के लिए न्यूक्लियस ऐसा होता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा, ऐसा शेप, ऐसा।
ठीक है, ऐसा होता है। तो ये जो N1 N2 N3 इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। कि क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ये वेव कैरेक्टर में शो करेगा वेवलेंथ कितनी बनेगी, पहले ऑर्बिट में इतनी, दूसरी में ऐसे, तीसरी में ऐसे। तो कहना क्या चाहता है, ध्यान से सुनना एक बार ध्यान से। देखो दो फॉर्मूला समझो आप, लैम्डा इज इक्वल टू होता है H अपॉन में mv। ठीक है भाई, एक तो इक्वेशन बना दिया हमने इसको। एक हमारा लैम्डा, ये कुछ फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस हमारा कवर होता है, डिस्टेंस टोटल सर्कुलर पाथ का, देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। अब इस सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करेगा या फिर चाहे वो इस मोशन में रिवॉल्व करे ऐसे वाले में, ये दोनों का मोशन बराबर होता है। तो ये हमारा वेव के लैम्डा के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया भाई, ये आ गया लैम्डा के फॉर्म में। ये हमारा 2 पाई आर डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, इक्वेट कर दिया हमने। जिस ऑर्बिट में होगा उससे मल्टीप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन एन इक्वेशन सेकेंड। मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा H अपॉन में mv इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन में n। इसको यहाँ ले गया हमारा H, बस इतना रखना। ठीक है, समझो, इसको यहाँ ले जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा एन एच। ठीक है, इज इक्वल टू, इस पूरे उठा के यहाँ ले गया मैं, तो एम वी 2 पाई और आर। आई बात समझ में। ठीक है, ध्यान से देखो एन एच, तो ये हमारा एन एच अपॉन में एम वी आर को नीचे यही छोड़ दिया मैंने, 2 पाई को नीचे लेकर आ गया, इज इक्वल टू एम वी आर। व्हाट इज एम वी आर, व्हाट इज एम वी आर, ध्यान से देखो, एंगुलर मोमेंटम। क्या ये एंगुलर मोमेंटम, मतलब क्या हो गया कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इक्वल टू एन एच अपॉन में 2 पाई। आई बात समझ में। तो बच्चों ध्यान से समझना, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोला है कि n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो h अपॉन में 2 पाई इज द कांस्टेंट टर्म। ये क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होता है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, समझाते हैं बारीकी से, घबराना नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ पे, ना तुम घबराओ ना मैं घबराऊंगा, मिलके फिजिक्स की, समझ रहे हो ना, फाड़ देंगे, ये करना चाहता मैं। बाकी तुम समझदार हो, 12th वाले हो, साइंस स्ट्रीम वाले हो, तो उम्मीद कर सकते हो तुमसे कि तुम किस लेवल तक जाके सोच सकते हो। मतलब नीट आई भी तो करना है ना, नीट IIT भी तो करना है ना, उस लेवल की बात कर रहा हूँ। आओ ध्यान से, अब तुम ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट टर्म है, मतलब कि n और साथ में h अपॉन में 2 पाई इज इक्वल टू l। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, वेव कैरेक्टर शो करेगा, लैम्डा प्रोड्यूस होगा, तो वो इस कंडीशन को फॉलो करके ही तो मोमेंटम शो करेगा। अब इस कंडीशन को फॉलो करके मोमेंटम शो करेगा, मतलब कि तो कांस्टेंट टर्म हो गया, राइट। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए तो कहते हैं कि अगर स्टेशनरी ऑर्बिट में है और रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा है और कांस्टेंट एनर्जी के साथ में घूम रहा है, इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम जो है उसकी कंडीशन होगी कि हर बार उसको ये मिलेगा और मल्टीप्लाई बाई ऑर्बिटल, मल्टीप्लाई बाई क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, किस ऑर्बिट में है उससे मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 पाई एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन कंडीशन मतलब क्या हो गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा एक फिक्स ऑर्बिट में, तो उसकी एनर्जी जो है, उसकी जो मोमेंटम जो है, उसका जो मोशन जो है, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जिस ऑर्बिट में होगा उस ऑर्बिट से मल्टीप्लाई कर दो, फिक्स नंबर आएगा, फिक्स मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम आएगा। फिक्स एंगुलर मोमेंटम का मतलब हो गया कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, ना तो उसका मोशन बढ़ रहा है ना उसका मोशन घट रहा है, और वो फिक्स अमाउंट में मूवमेंट करता जा रहा है, 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 और क्वांटाइजेशन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट को फॉलो कर रहा है। मतलब कि अलाउड, स्टेशनरी ऑर्बिट में जब उसको अलाउ किया गया है तो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, फिक्स्ड एनर्जी से फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा, एंड दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन कंडीशन
एंड स्टेशनरी ऑर्बिट्स इसको बोलते हैं। ये जो ऑर्बिट है स्टेशनरी ऑर्बिट फिक्स एनर्जी होगी। यही कॉन्सेप्ट है क्वांटाइजेशन कंडीशन का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।